Human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Hey guys, welcome back to our channel. आज हम एक ऐसे वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी मूवी सीन का पार्ट नहीं है बल्कि एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। जुलाई 2023 में डेविड ग्रश, जो एक यूएस एयरफोर्स ऑफिसर और इंटेलिजेंस ऑफिशियल है, उन्होंने यूएस कांग्रेस के सामने एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेटमेंट दी थी। Human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. ग्रश ने कहा कि ह्यूमंस सिर्फ एक हाई एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस वाली बीइंग्स नहीं है इस दुनिया में। उन्होंने क्लेम किया कि यूएस गवर्नमेंट के पास एलियंस के बारे में काफी सीक्रेट्स है। अब देखो, ग्रश ने ये सब बता के अपनी जान को भी खतरे में डाल दिया, पर फिर भी उन्होंने दुनिया को सच बताया। As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. तो चलो, आज इस वीडियो को देखते हैं वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो प्रूव करता है कि एलियन स्पीशीज सच में एग्जिस्ट करती है। पहला इंसिडेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 2004 का है, जब एक यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज एक नेवल स्ट्राइक ग्रुप के साथ वो ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कर रहा था नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में मैक्सिको के पास। यूएसएस प्रिंसटन ने रडार पे कुछ एबनॉर्मल डिटेक्ट किया सन क्लेमेंट आइलैंड के पास। जो सिग्नल डिटेक्ट हुआ वो किसी एयरक्राफ्ट का नहीं था और एक बार में 5 से 10 ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए। रडार सिस्टम ऑपरेटर, जो 20 साल के एक्सपीरियंस्ड सीनियर मेंबर था, वो भी इस इंसिडेंट से कंफ्यूज्ड हो गए। उन्होंने सिस्टम को रीस्टार्ट किया और रिकैलिब्रेट किया, पर इस बार सिग्नल्स और स्ट्रॉन्ग हो गए। जब उन्होंने इस स्ट्रेंज इंसिडेंट को एनालाइज किया तो वो अनबिलीवेबल मूवमेंट्स देख के हैरान रह गए। वो स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स फिजिक्स के लॉज को फॉलो नहीं कर रहे थे, 60,000 फीट से पानी के लेवल तक कुछ सेकंड्स में ट्रैवल कर रहे थे। 14 नवंबर की सुबह स्ट्रेंज सिग्नल लॉस्ट हो गया। फाइटर स्क्वाड्रन 41 अपने ट्रेनिंग ऑपरेशन के लिए टेक ऑफ कर चुका था, तभी वो स्ट्रेंज सिग्नल फिर से डिटेक्ट हुआ। लेफ्टिनेंट डगलस कुर्थ को ऑर्डर मिला इस सिग्नल को इन्वेस्टिगेट करने का। कुर्थ ने अपने फाइटर जेट को सिग्नल की डायरेक्शन में फ्लाई कराया और फिर उसने देखा एक अजीब सा ऑब्जेक्ट ओशन के सरफेस पर फ्लोट कर रहा था और इधर उधर मूव कर रहा था। सोचो जरा, कितना शॉकिंग होगा ये सीन। फिर एक सर्च मिशन लॉन्च किया गया और 3 फाइटर जेट्स का टीम डिप्लॉय किया गया। एक जेट में 2 पर्सनल था और इस मिशन को लीड कर रहे थे कमांडर डेविड फ्रेवर। कमांडर फ्रेवर ने रिपोर्ट किया कि उसने एक ऑब्जेक्ट देखा जो पार्शली सबमर्ज्ड था, मतलब आधा पानी के अंदर और आधा बाहर। उसने कंफर्म किया कि ये ऑब्जेक्ट कोई सबमरीन नहीं था। जब वो लोग और क्लोजर आए, अराउंड 20,000 फीट की हाइट से, उन्होंने देखा कि एक ऑब्जेक्ट जो टिक टैक कैंडी जैसे लग रहा था, क्विकली उस एरिया के अराउंड पे फ्लाई कर रहा था। एज दे गॉट क्लोजर, अराउंड 3,000 फीट की हाइट पर, वो टिक टैक ऑब्जेक्ट सडनली स्पीड अप करके डिसअपियर हो गया, बस कुछ सेकंड्स में। जैसे ही टिक टैक ऑब्जेक्ट डिसअपियर्ड, वो स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट जो सरफेस पर था, वो भी गायब हो गया। रडार कंट्रोलर ने रिपोर्ट किया कि अब वो ऑब्जेक्ट 90 किलोमीटर दूर हो गया सिर्फ 1 मिनट में। तो कमांडर ने बाकी क्रू को इंस्ट्रक्शन दिया कि एक फाइटर जेट टेक ऑफ करे और उस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट को सर्च करे। ये फाइटर जेट एडवांस्ड टारगेटिंग कैपेबिलिटीज के साथ आता है, इंक्लूडिंग फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। जब वो जेट स्काई में पहुंचे, चैड अंडरवुड, जो को पायलट था, उन्होंने कैमरा सिस्टम ऑपरेट करना शुरू किया। चैड ने देखा कि रडार पे कुछ फ्लाई कर रहा था अराउंड 22-30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। तो उसने इस ऑब्जेक्ट पे लॉक कर दिया। अब चलो हम देखते हैं वो वीडियो क्लिप जो चैड ने कैप्चर किया था। ओरिजिनल वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट इंफ्रारेड में है,
लेकिन चैड ने उससे विजिबल लाइट में कन्वर्ट किया। तब उसने देखा एक राउंड जैसा शैडो में फ्लाई कर रहा था डो। फिर उसने इंफ्रारेड मोड पे स्विच किया और क्लियरर और लार्जर व्यू के लिए स्क्रीन पे टैप करके जूम इन किया। लेकिन 1 सेकंड के अंदर वो यूएफओ बिना किसी वार्निंग के साइड पे फ्लाई करके डिसअपियर हो गया। अब सवाल ये उठता है, ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्या था? कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि ये शायद एक एयरप्लेन हो सकता है। लेकिन एयरप्लेन्स इस तरह से साइड टू साइड स्काई में मूव नहीं करते जैसे कि अर्थ पे ग्रेविटी ही ना हो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कमांडर डेविड फ्रेवर और बाकी विटनेस ने क्लियर और लेंथी वीडियो क्लिप देखा है उस स्ट्रेंज इंसिडेंट का, लेकिन उन्होंने ये पब्लिक को नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि नेवल स्ट्राइक ग्रुप के पर्सनल ने रिपोर्ट किया कि 2 लोग हेलीकॉप्टर से आए, उन्होंने इंसिडेंट के सभी रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए और टेप्स और हार्ड ड्राइव से सारा डेटा डिलीट कर दिया। अब सवाल ये है कि यूएस गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? क्या उन्हें पहले से पता था और उन्होंने पब्लिक से सीक्रेट रखा? क्या वो अनाउंस नहीं करना चाहते क्योंकि वो सिटीजन्स को अननेसेसरीली स्केयर नहीं करना चाहते? या फिर वो अपने एनिमीज को एलियंस के बारे में अंधेरे में रखना चाहते हैं? या ये अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली यूएस मिलिट्री के सीक्रेट वेपन्स है? लेकिन ये मानना मुश्किल है कि उन्होंने ऐसा वेपन बना लिया जो अर्थ की ग्रेविटी से अनअफेक्टेड है। लेकिन एलियंस शायद इस दुनिया में रह रहे हैं। मैं भी मानते हैं। चलो आगे मैं एलियन का इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पे क्लिक करें।